नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं सोलर के प्राइसेस के बारे में कि कुछ लोग अभी सर्दियां चल रही हैं तो आपने प्लान कर रखा होगा कि हम आने वाली गर्मियों में सोलर प्लांट लगवाएंगे। तो अगर आपका ऐसा कोई प्लान है फ्यूचर का तो ये वीडियो आपके लिए है। तो दोस्तों, आज के टाइम में जो सोलर के प्राइसेस हैं वो वैसे भी बढ़े हुए हैं। पिछले जो गर्मियां गुजर के गई हैं उनसे ज़्यादा हैं अभी प्राइस जो सर्दियों में। लेकिन क्या होता है कि सर्दियों के टाइम में थोड़ा सा हम ये सोच लेते हैं कि अभी बिल कम आ रहा है तो अभी ज़रूरत नहीं है, एक बार गर्मियों में बिल ज़्यादा आएगा तब हम प्लांट लगवाएंगे। तो एक्चुअली है क्या कि जब जो भी सोलर पैनल्स मैन्युफैक्चरिंग जिनकी होती है इंडिया में या बाहर से जो इंपोर्ट होते हैं, तो मोस्टली जो इंडियन पैनल है उनका भी काफ़ी हद तक मटेरियल जो है सेल वगैरह एनकैप्सूलेंट ग्लास वगैरह वो बाहर से इंपोर्ट होता है। तो आज की डेट तक क्या था कि जो सोलर पैनल पे BCD थी, बेसिक कस्टम ड्यूटी, वो 0% थी। जो अभी के टाइम में जो इंपोर्ट होते हैं पैनल या कोई मटेरियल इंपोर्ट होता है तो उस पर 0% BCD लगती थी आज की डेट तक। तो पिछले साल अप्रैल 2021 की बात कर रहा हूँ, अप्रैल 2021 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि हम अप्रैल 2022 से हम BCD लागू करेंगे सोलर पैनल को इंपोर्ट करने पे, या फिर उसका कोई मटेरियल इंपोर्ट करना है या सोलर पैनल इंपोर्ट करना है उस पे हम BCD लगाएंगे। तो दोस्तों, जो BCD उन्होंने डिसाइड की थी कि जो हमने लगानी है, वो उन्होंने डिसाइड किया था कि जो पैनल मैन्युफैक्चरिंग किया हुआ, जो पैनल बना बनाया इंपोर्ट होगा उस पर हम 40% BCD लगाएंगे। 40% बहुत ज़्यादा अमाउंट होती है। और जो भी मटेरियल इंपोर्ट होगा, कोई सेल इंपोर्ट होगा या फ्रेम या कुछ भी ग्लास इंपोर्ट होगा सोलर पैनल बनाने के लिए इंडिया में, तो उस पर हम 25% BCD लगाएंगे। तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि जो इंडियन पैनल है वो 25% तक महंगे हो जाएंगे और जो इम्पोर्टेड पैनल है वो 40% तक महंगे हो जाएंगे। तो इससे क्या हुआ, जब ये BCD की बात चली 2021 में, तो धीरे धीरे करके जो सभी कंपनियों के जो पैनल्स थे या जो भी मटेरियल था उसका प्राइसेस जो है वो बढ़ने स्टार्ट हो गए थे। अभी सर्दियों में पिछले साल की गर्मियों की बजाय काफ़ी हद तक 20 से 15-20% तो ये 6 महीने में ही बढ़ चुके थे प्राइस। तो अभी क्या है कि पंजाब की अगर बात करें तो पंजाब में जो अभी इलेक्शन होने वाले हैं उसकी वजह से सरकार ने जो ऐलान किया था कि हम बिजली सस्ती कर देंगे, कर भी दी है वैसे तो कागज़ों में, लेकिन पता नहीं अब बिल कम होके आए हैं या नहीं। तो उस चक्कर में काफ़ी लोगों ने ये सोचा कि हमें शायद अभी हो सकता है कि आगे सरकार कोई ऐसी आ जाए जो बिजली को फ्री ही कर दे, तो हमें एक बार रुक जाना चाहिए, हमें प्लांट नहीं लगवाना चाहिए। ऐसा बहुत से लोगों ने सोचा है। बहुत से कस्टमर थे जिनकी मेरे साथ भी बात होती थी, वो कहते कि अभी थोड़ा रुक लेते हैं, इलेक्शन के बाद थोड़ा डिसाइड करेंगे। तो दोस्तों, अभी ये जो BCD मैं बता रहा हूँ 40% और 25% जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगनी है वो 1 अप्रैल 2022 से लागू होनी है। अभी क्या हुआ था, पिछले महीने की बात है, शायद थोड़े दिनों की बात है, कि जो नॉर्थ इंडिया के मैन्युफैक्चरर हैं, जो सोलर पैनल बनाती हैं कंपनियाँ, वो जो मैन्युफैक्चरर हैं उनकी एक एसोसिएशन बनी हुई है। वो जाके मिनिस्ट्री में उन्होंने मीटिंग की थी कि ये जो BCD लागू होनी है इसको जल्दी से लागू करो। एक्चुअली जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं वो चाहते हैं कि वो BCD लगे ताकि जो इंपोर्ट होते हैं पैनल, क्योंकि बहुत सारा बड़ा जो हिस्सा है पैनल्स का वो इंडिया में इंपोर्ट होता है बाहर से, यानी कि इंडियन मैन्युफैक्चरर इतनी डिमांड पूरी नहीं कर पाते जितने पैनल इंडिया को चाहिए। तो बहुत सारा जो बहुत सारी कैपेसिटी के पैनल हैं वो बाहर से इंपोर्ट होते हैं इंडिया में। तो अगर वो इंपोर्ट होने वाले पैनल पे 40% ड्यूटी लग जाए तो जो इंडियन पैनल है उनकी जो डिमांड है वो बढ़ जाएगी, ऐसा उनका सोचना है, उनका मानना है जो इंडियन मैन्युफैक्चरर हैं। लेकिन अगर इंडियन मैन्युफैक्चरर ये सोच रहे हैं कि 40% ड्यूटी इंपोर्टेड पैनल पे लगेगी तो हमारा काम अच्छा चलेगा, तो मेरे को नहीं लगता, क्योंकि इंडियन भी तो काफ़ी हद तक महंगे हो जाएंगे और एक मोनोपोली हो जाएगी उनकी कि अब इंडियन ही लगाना पड़ेगा, तो वो भी रेट बढ़ा के देंगे। तो इसलिए मैंने ये वीडियो सिर्फ इसलिए बनाई है कि आपको थोड़ा अंदाज़ा हो जाए कि अभी अप्रैल में सोलर पैनल के रेट हैं जो वो बढ़ने वाले हैं। तो अगर आप प्लान कर रहे हैं कि आपने सोलर लगवाना है आगे आने वाली गर्मियों में, तो आप जल्दी से जल्दी 31 मार्च से पहले वो लगवा लीजिए। ये ना हो कि उसके बाद 40% रेट बढ़ेंगे, तो मेरे को नहीं लगता कि कोई वायबिलिटी बैठेगी उस सिस्टम की, क्योंकि अगर आप पैसा लगाओगे
अभी जो सोलर प्लांट की ROI है वो लगभग 3.5-4 साल तक निकलती है, यानी कि जितना पैसा आप इन्वेस्ट करते हो वो आपका 3.5 से 4 साल में वापस हो जाता है एक अच्छे प्लांट का बिल के रूप में, जो आपके बिल की बचत होती है। लेकिन जब 40% कुछ महंगा हो जाएगा तो वो आप मान के चलो कि जो 4 साल में पूरा होता था वो 7 साल में पूरा होगा। तो उसके बाद कोई तुक्सा नहीं बनता है कि हम एक प्लांट लगाएं जो 7-8 साल उसके पैसे पूरे करने में लग जाए और उसके बाद हमें उसका जो बेनिफिट है वो स्टार्ट हो। तो अगर आप प्लांट लगवाना चाहते हो तो आप 31 मार्च से पहले लगवा लें। मैं इसलिए नहीं बता रहा कि आप कोई, मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ कि रेट बढ़ जाएंगे, लेकिन जो है एक्चुअल में जो नोटिफिकेशन आई है मैं उसके बिहाफ पे ही बात कर रहा हूँ कि ये भी ज़रूरी नहीं है कि ये 100% कन्फर्म है। लेकिन आज की डेट तक, अभी 1 साल पहले ये इन्होंने कहा था मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी ने, लेकिन अभी भी ये नोटिफिकेशन दोबारा आई है कि ये BCD जो है वो लगनी ही है। लेकिन हालांकि सरकार ने जो बहाना दिया है, जो मतलब बताया है कि ये क्यों लगा रहे हैं, तो उन्होंने यही बताया कि हम इंडिया में पैनल की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना चाहते हैं। लेकिन ये सीधा सीधा इंडियन मैन्युफैक्चरर को, इंडियन बिजनेसमैन जो हैं बड़े, उनको फ़ायदा देने के लिए, अडानी अंबानी जो भी हैं वो, जैसे अडानी के पैनल्स आते हैं, तो क्योंकि अगर इम्पोर्टेड पैनल पे आप इतना सारा चार्जेस लगाओगे, BCD 40% लगाओगे, तो आज ही इंडिया पूरी नहीं कर पाएगा डिमांड। इतनी मैन्युफैक्चरिंग नहीं है इंडिया में कि वो आज से ही शुरू हो जाएगी। तो ये सोलर को बढ़ावा देने की बजाय लोगों को थोड़ा निराश कर रही है सरकार कि आप एक तो उस पर सब्सिडी भी नहीं मिल रही है अभी, और रेट भी इतने बढ़ रहे हैं, और अभी ये BCD जो आ जाएगी तो बहुत सारे जो रेट हैं वो बढ़ जाएंगे पैनल के। तो मेरा सीधा मतलब ये था कि अगर आपने प्लांट लगवाना ही है आगे आने वाले टाइम में, तो उसको आप 1 अप्रैल से पहले लगवा के ख़त्म कीजिए, ताकि आपको ज़्यादा रेट या ज़्यादा पे ना करना पड़े। क्योंकि हो सकता है अगर BCD लागू हो गई तो आप लगवा ही नहीं पाओगे, क्योंकि आपको पता है कि 8 साल तो उसको फ्री होने में ही लग जाएंगे। तो दोस्तों, अगर जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसी ही जानकारी भरी वीडियो आपके लिए लेके आता रहूँगा। धन्यवाद।